Okay, so this is GS 2025 Computer Science question paper, and this is question number 10. So we are given that a clock has its clock shows 3 hours, therefore the minute hand is at 12. After 10 to the power 1024 minutes, 10 to the power 1024 minutes, what minute does the minute hand point to? That is what is being asked, right? So the first concept which should strike your mind immediately कि जो क्लॉक होता है उसमें मिनट हैंड 60 के पीरियोडिसिटी में होता है, राइट? इसका मतलब है कि हम लोग को बस ये निकालना है, क्योंकि ये मिनट हैंड ऑलरेडी 12th पॉइंट पे दिया गया है, तो हम लोग को बस यही निकालना है कि 10 टू द पावर 1024 मॉडुलो 60 का वैल्यू कितना है, एंड दैट विल बी द एग्जैक्ट आंसर यू नीड टू फाइंड. ठीक है. अब जैसे ही किसी को ऐसा प्रॉब्लम मिलता है और अगर वो नंबर थ्योरी जानता है, तो द फर्स्ट इंस्टिंक्ट ही और शी मेक्स इज टू यूज द जनरलाइज्ड ऑयलर्स लिटिल थ्योरम. तो ये क्या बोलता है, मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए लिख देता हूँ. इट सेज दैट इफ a and n are positive integers and a and n are co-prime, then a to the power phi n is congruent to 1 modulo n. ठीक है. phi मतलब ऑयलर्स का टोशन फंक्शन होता है, जो द ऑयलर्स टोशन फंक्शन. ठीक है. एंड इसका जो स्पेशल केस होता है, दैट्स कॉल्ड द ऑयलर्स लिटिल थ्योरम. उसी को हम लोग बोलते हैं ऑयलर्स लिटिल थ्योरम, जो क्या बोलता है कि ऑयलर्स लिटिल थ्योरम सेज दैट इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, p इज अ प्राइम एंड p डज नॉट डिवाइड a, देन a टू द पावर 5p होता है p minus 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo p, and this is a very famous theorem, right? The problem here is that you cannot apply the generalized Euler's little theorem in this problem, क्योंकि हम लोग को निकालना है ये मतलब ये मॉडुलर अरिथमेटिक का प्रॉब्लम, पर 60 और 10 ये को प्राइम नहीं होता, राइट? Therefore we cannot apply this immediately. So what we need to do is we need to actually use Chinese remainder theorem, क्योंकि हम लोग 60 को, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि हम लोग 60 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, सॉरी वी कैन ब्रेक इट इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, एंड ये तीनों नंबर्स म्यूचुअली को प्राइम है, राइट? और जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, देन वी कैन इंडिविजुअली टॉक अबाउट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बाय स्पेसिफाइंग द मॉडुलर अरिथमेटिक इन टर्म्स ऑफ 4, 3 एंड 5. ठीक है. तो हम लोग के पास 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस होगा. क्या क्या होगा? एक होगा 10 टू द पावर 1024 मॉडुलो 3. अब 10 टू द पावर 1024 मॉडुलो 3 क्या होता है? ये होता है 1. क्यों? क्योंकि 10 होता है 1 mod 3, तो 10 का कोई भी पावर ले लो वो भी 1 mod 3 देगा. सो दिस इज द फर्स्ट मॉडुलर इक्वेशन वी गेट. नेक्स्ट अगर मैं 10 टू द पावर 1024 मॉडुलो 4 की बात करूँ, तो ये अब इजीली देख सकते हो कि 10 टू द पावर 1024 कैन बी रिटन एज 100 टू द पावर. तो अगर मैं इससे अगर मैं 2 ले लूँ तो ये क्या बनता है? 512, राइट? प्लीज़ करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, बट स्टिल ओके. But and 100 is divisible by 4. So once 100 is divisible by 4, so this modulo 4 becomes 0, right? So this is 0 mod 4. Fine. And similarly, क्योंकि since 10 is congruent to 0 mod 5, therefore 10 to the power 2024 is also congruent to 0 mod 5, right? तो ये हम लोग को immediately मिल गया, right? तो मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे for simplicity कि हम लोग को मिल रहा है 10 to the power 1024 is congruent to 1 mod 3, 10 to the power 1024 is congruent to 0 mod 3, 10 to the power 1024 is congruent to 0 mod 4 is congruent to 0 mod 5, right? तो हम लोग को बेसिकली इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का वैल्यू निकालना है. ओके. तो यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू निकालना है, वैल्यू टू फाइंड इज x is congruent to 1 mod 3, x is congruent to 0 mod 4, x is congruent to 0 mod 5. हम लोग को ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है. अब यहाँ से एक मज़े की बात ये आता है कि 4 and 5 आर को प्राइम. देयरफॉर वी कैन रिड्यूस दीज टू इक्वेशंस टू x is congruent to 0 mod 4 into 5 which is 20. तो
तो हम लोग के पास इक्वेशन दो ही बचा, एक इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 20 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। अब जैसे हम लोग के पास ऐसा आता है तो व्हाट वी डू इज दैट हम लोग इसको, क्योंकि हम लोग के पास है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 20। अब मॉडुलर अरिथमेटिक क्या बोलता है कि इफ़ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod सम n, देन इसका मतलब होता है, एक सेकेंड ना, राइट, तो इसका मतलब होता है कि n डिवाइड्स a माइनस बी। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 20 डिवाइड्स x, इसका मतलब मैं x को लिख सकता हूँ सम 20 टाइम्स k, जहाँ पे k एक और पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। देयरफॉर हम लोग का इक्वेशन रिड्यूस हो गया कि 20k डिवाइड इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, राइट। अब 20 होता है 2k मॉडुलो 1 मॉडुलो 3, राइट, क्योंकि 20 इज बेसिकली 2 मॉडुलो 3, राइट। तो इस चीज़ को हम लोग को सॉल्व करना है। तो अगर मैं k का वैल्यू 2 ले लूँ, तो क्या कम बन जाएगा। जैसे ही मैं k का वैल्यू 2 ले लूँ तो हम लोग को ये इजीली दिख रहा है कि 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 एंड ये जायज़ है, राइट। सो आई कैन चूज़ k इक्वल टू 2, और जैसे ही मैं k इक्वल टू 2 चूज़ करूँ, मेरे पास x का वैल्यू आ रहा है 20 इंटू 2 विच इज़ 40। सो हम लोग का करेक्ट आंसर होना चाहिए 40 मिनट्स। तो एक बार देख लेते हैं वापस जाके, 40 मिनट्स, ठीक है।